एक समय की बात है, एक छोटा सा तालाब था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब किनारे एक बड़ा और खतरनाक सांप भी रहता था। सांप अक्सर तालाब में रहने वाले मेंढकों को अपना शिकार बनाता और खा जाता। इसलिए सभी मेंढक उससे बहुत डरते थे और हमेशा सतर्क रहते थे। मेंढक का एक राजा था जो बाकी सभी मेंढकों का नेतृत्व करता था। एक दिन मेंढक राजा ने सोचा कि हमें इस सांप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि वह लगातार हमें परेशान कर रहा है। उसने सांप से मित्रता करने की योजना बनाई और एक चाल सोची। अगले दिन मेंढक राजा सांप के पास गया और बोला, हे सांप, हम दोनों के बीच लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम शांति से रहें। अगर तुम हमारी रक्षा करो तो मैं हर दिन तुम्हें एक मेंढक खाने के लिए दूंगा। तुम्हें खुद शिकार करने की जरूरत नहीं होगी। सांप पहले थोड़ा चौंका, लेकिन फिर इस प्रस्ताव को सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा, अगर मुझे रोज भोजन मिल जाएगा तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। उसने मेंढक राजा की बात मान ली और उनसे मित्रता कर ली। कुछ दिनों तक सांप मेंढक राजा के साथ शांति से रहा। उसे रोज एक मेंढक खाने के लिए जाता था और वह बहुत खुश था। परंतु धीरे धीरे सांप की भूख पड़ने लगी। वह रोज एक की बजाय और अधिक मेंढक खाने की मांग करने लगा। मेंढक राजा ने पहले तो उसकी बात मान ली, लेकिन सांप की भूख लगातार बढ़ती गई। एक दिन सांप ने मेंढक राजा से कहा, अब मुझे और भी मेंढक चाहिए। अगर तुमने मुझे और मेंढक नहीं दिए तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। मेंढक राजा ये सुनकर डर गया, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सांप से छुटकारा पाने के लिए बाकी मेंढकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात के समय मेंढक राजा ने सभी मेंढकों को इकट्ठा किया और कहा, हम इस सांप से छुटकारा पाना होगा, वरना हम सभी को खा जाएगा। मेंढक ने सांप के सोने का इंतजार किया और उसके बिल के पास जाकर उसे बड़ी चतुराई से तालाब के गहरे हिस्से में खींचकर डुबो दिया। नैतिक शिक्षा इस कहानी से सीख मिलती है कि दुश्मनों के साथ समझौता करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता और चतुराई और एकजुटता से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही हमें लालच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।